एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा यहाँ पास में कथा चल रही, मंदिर में चले जाओ, हम दुकान संभालते, हमारी जगह तुम चले जाओ और वहां से कुछ सीख कर आना। अब वो बालक तो गया और उस दिन बैठा तो उस पंडित जी ने बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन उसने एक ही बात पकड़ ली कि भगवान सत्य है और जो सत्य का पालन करता है उसकी हमेशा प्रभु रक्षा करते। उसने कहा आज से मैं सत्य बोलूंगा। आया, दूसरे दिन दुकान पे बैठा, एक ग्राहक आया। ग्राहक ने पूछा चीनी कितने रुपए किलो है? तो कहा हमको तो इतने में पड़ती है, हमारे पिताजी इतने का बताते हैं, पर हम सत्य पर बोलेंगे इसलिए हम इतने का देंगे जितने का बाजार से आया है। तो ग्राहक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो बड़ा ईमानदार दुकानदार है, 10 केजी चीनी ले गया। पिता ने देखा आज इतना ज्यादा ग्राहक क्यों आ रहे हैं, तो वो बैठ गए कि बेटा भाग्यशाली है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुनाफा तो कुछ कमा ही नहीं रहे, बालक तो उनको और रेट बता बता करके बोल रहा पिताजी इसमें देते हैं, आई इसमें है। ये सुनकर पिता ने कहा, ये बेटा ऐसे तो तू बर्बाद कर देगा मुझे, ये क्या तुमने क्या सीख लिया है? बोले पिताजी आपने तो कहा कथा में, कल हमने कथा में सुना था सत्य बोलना है। अगर कोई पेन लेने आए आप उसे 10 का बेचते हैं, वो आता 3.5 रुपया का, तो उसको सही बताना चाहिए ना। मैंने अब कसम खा ली मैं सत्य बोलूंगी। पिताजी ने कहा कथा की बात कथा तक रख रहा हूं, मैं 25 साल से सुन रहा हूं, आज तक कभी भी अपने साथ नहीं लेकर आया। तू कैसे एक दिन गया और ऐसी बात लेकर आ गया कि आज मेरा व्यापार चौपट कर देगा। हम भी तो यही सोचते हैं, कितने लोग हैं इतनी सारी कथाएं सुनते, इतनी सारी कथा सुनते महाराज, पर बदलाव रत्ती भर का नहीं है। क्यों सुनते हैं? कथा पंडाल के बाद सब छोड़ के वहीं आते हैं। उसमें से कोई एक विरला ही होता है, कुछ विरले ही भक्त होते हैं जो किन्हीं चीजों को सुनकर के अपने हृदय में लेकर जाते हैं। नहीं, प्राय कैसे होता है, एकदम पक्के। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि कथा जब श्रवण करो ना, तो किसके साथ करनी चाहिए? श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ करोगे तो हृदय में बैठेगी, और अश्रद्धा के साथ में चलो पड़ोसी ने कहा था चल देते हैं, चलो उधर हमारे ये यजमान जी उनका निमंत्रण आ गया था इसलिए चल देते हैं। नहीं, अपने भाव से आकर के श्रद्धा सही श्रवण करने से कि हमारे प्रभु की कथा हो रही है, इसमें किसी के निमंत्रण की जरूरत है क्या महाराज? अगर आप तब तक आपको निमंत्रण की भूख है तो फिर अभी आप उस लायक नहीं है कि ठाकुर जी की कृपा आप पर बरसे। अभी आप में भेद दृष्टि है। जिस दिन आपकी भेद दृष्टि उस प्रकार हो जाए कि निमंत्रण ना हो तो भी प्रभु की कथा में आप पहुंचे, तो सच में ठाकुर जी के आप भक्त हैं। प्रभु के मंदिर और गुरु के या संतों के पास में किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बाकी समाज के सब कल्याणों में निमंत्रण की इच्छा करो, वहां स्वाभिमान रखो, लेकिन भगवान के मार्ग में, प्रभु के मंदिरों में, प्रभु की कथाओं में, संतों के पास में निमंत्रण की अपेक्षा कभी नहीं रखना कि कोई निमंत्रण दे तब जाएंगे। नहीं, उस समय तुम्हारा स्वयं अपनी इच्छा से जाना चाहिए, अपने स्वाभिमान अहंकार का त्याग करके। तब ठाकुर जी की दृष्टि अपने ऊपर पड़ती है ना।